आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को दिए गए गैस कनेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए है कृत संकल्प। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 77.88%। प्रदेश में अब तक कुल 2,39,485 मरीज हुए स्वस्थ। और संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा सत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। ये परियोजनाएं हैं पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 संयंत्र। पूर्वी चंपारण और बांका के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की संयुक्त क्षमता प्रतिदिन 80,000 सिलेंडर भरने की है। पूर्वी चंपारण संयंत्र बिहार के पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करेगा। इस अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है। इसको आगे पटना, मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए इसके प्रति पूरी सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस एवं प्रशासन मिलकर अभियान चलाए। मास्क न पहनने वालों के प्रति सद्भावनापूर्ण ढंग से प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या 75 लाख से अधिक होने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिक्स तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित करने के साथ अस्पतालों में कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं एवं दवाइयों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर और मेरठ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड अस्पताल बनाए गए सभी निजी अस्पतालों द्वारा संक्रमित मरीजों के लिए मानक के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित पैकेज के अनुसार ही धनराशि ली जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 77.88% है, जबकि मृत्यु दर कम होकर 1.65% हो गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। प्रदेश में कल तक कुल 75 लाख से ज्यादा कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 68,122 है। विगत 36 घंटों में 6,239 नए कोरोना के मामले मिले हैं। इस दौरान 5,958 मरीज स्वस्थ हुए हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 2,39,485 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 4,429 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर यह सत्र 2 पालियों सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। पहला दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की शाम को होगी। यह सत्र 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। कोविड महामारी के बीच संसद का यह पहला सत्र होगा। कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र में दोनों सदनों के सदस्य दूर दूर बैठेंगे। दीर्घा में भी परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन किया जाएगा। सांसदों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किए जाएंगे। शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। इस सत्र में 47 विषय लिए जाएंगे और अध्यादेशों के स्थान पर 11 विधेयक पेश होंगे। इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, बैंकिंग नियमन संशोधन, महामारी रोग संशोधन विधेयक और मंत्री वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक शामिल हैं। सत्र में नए विधेयक भी पेश और पारित किए जाने की संभावना है। प्रदेश सरकार पेराई के मौसम में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के मजदूरों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने आगामी पेराई सत्र के सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना मुक्त आयोजन की तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, चीनी मिलों के प्रवेश द्वारों, कार्यालय परिसर, कैंटीन और अन्य स्थानों पर हाथों को संक्रमित करने की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। पेराई सत्र के दौरान कार्यस्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सफाई की व्यवस्था और मशीनों तथा अन्य वस्तुओं को विसंक्रमित करना होगा। मिलों को कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज हिंदी दिवस है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा हिंदी संविधान की 6ठी सूची में शामिल 22 भाषाओं में से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सरकार ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी का उपयोग हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिशा में पहल की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में उनके भाषण को आज भी याद किया जाता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को दिए गए गैस कनेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए है कृत संकल्प। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 77.88%। प्रदेश में अब तक कुल 2,39,485 मरीज हुए स्वस्थ। और संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा सत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।